हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ संख्या पद्धति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1D का पेज नंबर N27 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम इसका टोटल एग्जाम्पल प्लस बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों को भरे। तो रिक्त स्थान हमें भरना है, यहाँ पर कुछ खाली जगह दिया गया है जिसको हमें सही मतलब ऑप्शन से इसमें क्या करना है, भर देना है। तो यह क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक फार्मूला जो है आपके दिमाग में ला देना चाहते हैं। इसके पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। तो ये होता है p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर कोई भी भिन्न हो, अगर इस रूप में आ जाता है तो उसको हम कह देंगे कि यह क्या है, शांत है। और इस रूप में नहीं आएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। बस ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए और देखिए फटाफट क्वेश्चन कैसे हम लोग आगे बनाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कहा जाए तो टोटली कंप्लीट हम क्वेश्चन इसमें का करा चुके हैं आप लोगों को। तो आप चाहे तो अपने आप भी बना सकते हैं। आज जहाँ डाउट हो वहां पर ये हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग कह रहा है कि 23/2 के पावर 3 आई इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा, शांत या अशांत। यानी यहाँ खाली जगह दिया है, यहाँ पर हमको भरना है। तो सबसे पहले इसका रूपरेखा हम देखेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है हमको p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। नीचे क्या होना चाहिए कि तो 2 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, ना तो 2 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई तीसरा अंक आया तो समझ लेना कि वह शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे 2 और 5 है, एकदम मिलता जुलता है, तो ये क्या होगा, शांत किया शांत, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा शांत। आ रहा है समझ में। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, 147/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर कितना दिया है, 5 दिया है। और पूछ रहा है क्या दशमलव प्रसार होगा। अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं, एक दो स्टेप आगे हल भी करते हैं, कि 147 को तोड़ेंगे तो हमारा, जैसे कि मान लो 147 का गुणनखंड हम करते हैं कितना से, 7 से हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 और 7 एकम 7, फिर 7 से होगा तो 3, तो आएगा कितना, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 3 गुने 7 गुने 7। अब बट्टा में कितना दिया है, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर कितना, 5। अब यहाँ से अगर हम काटना भी चाहें तो यहाँ पर 7 कितना दिया है, 5 दिया है, यहाँ पर 7 कितना है, 2 है, तो घटेगा तो कटेगा तो आएगा कितना, 3/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7, और यहाँ 5 हुए यानी पे 2 है, पावर दोनों को जोड़ेंगे 2 का ना, तो घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 के पावर 7 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 7 के पावर 5 होगा तब बताओ बाबू क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। क्योंकि यहाँ पर 7 आ चुका है, तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं पहले से भी कि ये क्या होता है, जब इसमें कोई तीसरा अंक आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसके बाद वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 4/75 का दशमलव प्रसार डॉट 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 होगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं, 4 क्या दिया है, 75 दिया है, इसको हम तोड़ेंगे, तो 4/75 को अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 पचे 15 और 15 पचे 75, तो 4/3 गुने 5 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया ना है। तो 5 के पावर 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आ गया है, तो इसलिए मामला फंसेगा और इसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, इसको शांत नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत है। समझ में आ रहा है ना, एकदम हम बना बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसका चौथा भाग देख लेते हैं। तो जो चौथा भाग हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, कह रहा है कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप होगा, यानी कि q का रूप में लिखना है। q मतलब क्या, नीचे वाला, यानी कि हर वाला। तो इसको हम सबसे पहले, हम बहुत सारा इस तरह क्वेश्चन पहले क्लास में हम लोग किए होंगे, इसके पीछे वाले क्लास में, कि जब भी दशमलव में रहता है तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 0 बैठाते हैं, दशमलव अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हमको करना है। दशमलव हटाने के लिए गिन लेंगे कितना, 1 2 3, 3 0 यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। ठीक है, तब इधर 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब यानी कि दशमलव जितना अंक रहता है ना, उतना नीचे 0 गिन कर बैठा दिया जाता है। एक तो ऑलरेडी हमेशा रहता है उसके नीचे। अब ये अब हो गया 375/1000। अब इसको हम काट सकते हैं 25 से, तो हो जाए कितना, 25 से कम 25
37 में से 25 घटेगा तो 12 बचेगा ना, 5 गया 125, तो 25 बचे 125, 25 अब यहाँ देखना 25 चौके कितना होता है 100, अब ये कटेगा फिर 5 से, 5 तिहाई 15, अब 5 8 40, तो आगे कितना हो रहा है 3/8 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लिखना चाहें गुणनखंड के रूप में तो हो जाएगा 2 गुने 2 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 3/2 के पावर कितना है 3 है, तो 1 2 3 तो 3 लिख दिए। अब कह रहा है कि इसमें तो 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो हम क्या करते हैं 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो q का रूप हमें निकालना था तो वो आगे कितना है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, इसमें हमारा n बराबर 3 हो जाएगा और m बराबर कितना हो गया 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, यानी कि n इक्वल टू 3 और m इक्वल टू क्या भरेंगे 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमको लग रहा है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, यानी कि इसका जो 5वां भाग है वो उसको अब सॉल्व करते हैं, तो तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ लीजिएगा। तो हम इसके बाद बताते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका भी यही कार्यक्रम करना है उसमें भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं लिखें क्या 1 2 3 0 9 6 दशमलव के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 कितना जीरो है 3, तो 3 जीरो हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसको हम काट छाट करेंगे, तो काटेंगे तो किससे कट सकता है, तो पहले काट लिया जाए। 8 से कटने वाला है क्या है, देखते हैं कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो दूसरा से ट्राई किया जाएगा। 8 एकम 8, 4 बचेगा ना, तो 4 पर 43, 8 बचे 40, 3 बचा 30, 8 तरीके 24, कितना बचेगा 6 69, 8 अठाई 64, 5 बचा 8 सत्ते 56। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 8 से, 8 दूनी के 16 ना सॉरी 12 8 8 कम 8, 8 दूनी के 16, कितना बचेगा 4, 8 बचे 40, ये ना आएगा। अब तो कटने वाला नहीं दिख रहा हमको, 75 3 87, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 125। अब आगे देखते हैं बाबू, इसको ऊपर वाला कैसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें क्यू से मतलब है, क्यू का रूप बदलना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा कितना 15,387, अब बट्टे 5 के पावर कितना होगा 1 2 3, तो 5 के पावर हो गया 3, और 2 नहीं दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 2 के पावर 0 का मतलब होता है वैल्यू 1, और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो q का जो मान आएगा हमारा 2 के पावर 0 और 5 के पावर 3, जिसमें n बराबर 0 हो जाएगा और m बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका उल्टा अभी जो आया था यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 0 और m बराबर कितना 3, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भरने वाला था, तो ये भरने वाला यानी कि 1 नंबर का हम 5वां भाग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। कारण निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में बदलिए, यानी कि इसी रूप में हमें उसको क्या करना है बदल देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारा दिया 1 नंबर हम लेके चलते हैं 0.0875, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे ना 875, अब बाई डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो नीचे हम क्या करेंगे 4 ठो जीरो बैठा देंगे। अब बात ये भी आ रहा होगा कि दशमलव के बाद क्या है कोई अंक है, अंक रहता तो हम लिखते, जीरो है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू होता है नहीं होता है, इसलिए अगर वही बीच में जीरो रहता तो लिखना पड़ता। ये साइड में है दशमलव के बाद जीरो आएगा तो उस जीरो को हटा भी सकते हैं, लेकिन गिनेंगे इसको 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे बैठा दिया गया दशमलव के बजाय साफ। अब चलते हैं इसको काट लेते हैं, ये कटने का हमको लग रहा है 25 से कटेगा। ठीक है, तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 अब 25 पचे 125, अब इसको काटा जाए 25 चौके 100, डबल जीरो है 400, फिर 5 से कटने का उम्मीद हमको लग रहा है। ठीक है, तो 5 7 35, 5 8 40, आराम समझ में।
आ जाए कितना 7/80। अब 7/80 आ गया तो 80 को हम लिखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 25 80 आ गया ना। तो हो जाएगा कितना हमारा 7/1 2 3 4, 2 के पावर कितना है 4, अब 5 के पावर कितना है कुछ नहीं दिया है तो 1 दिया है ना, तो 1 लिखे या नहीं लिखे कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होने वाला है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, इसका दूसरा भाग वाला। तो इसका जो दूसरा भाग दिया है 0.105 दिया है। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में व्यक्त करना है, नहीं लिखना है। तो डेसिमल के बाद गिनते हैं कौन अंक है 1 2 3, कितना है 3, तो 105 अब बट्टा 1 पर कौ जीरो 3 गो जीरो रख देंगे। अब ये कटने वाला है किससे 5 से, तो हो जाएगा 21 25 अब 5 दूनी के 2 जीरो हो जाएगा ना, तो आ गया कितना हमारा 21/200। ठीक है, अब यहाँ पर हम 200 को तोड़ेंगे, 21 बट्टे हो जाए कितना 2 दूनी के 4 दूनी के 8 पचे 40 पचे 200, सही है, यानी कि 200 को गुणनखंड करके नीचे लिख दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से ले देखेंगे हो जाए कितना हमारा 21 को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 7 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 21 रहने देते हैं। 21/2 के पावर कितना 1 2 3, 2 के पावर कितना हो गया 3 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 1 2, तो 5 के पावर 2 और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए यानी कि हमारे यहाँ पे 2 नंबर का 2 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा चौथा और पांचवा, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यानी इसका तीसरा भाग, 2 भाग तो कंप्लीट हो गया, तीसरा भाग हमारा क्या दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग दिया है 23.3408 3408। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं 408, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 23.3408 बट्टा नीचे तो 1 रहता है ना, दशमलव के बाद गिन लेते हैं 1 2 3 4, कितना जीरो रखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम काट लेते हैं, किससे काटे 4 से कटने वाला है 4 पचे 20, कितना बचेगा 3, यहाँ पर 23 33, 4 8 है 32, कितना बचेगा 1 और फिर यहाँ पे 4 हो गया 14, 4 तिहाई 12, कितना बचा 2 20, 4 पचे 20, यहाँ हो जाए कितना हमारा 4 दूनी के 8, 4 से इसको भी काट लेते हैं 25 चौके कितना हो जाता है 100, कितना जीरो है डबल जीरो रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, फिर अगर देखा जाए तो ये किससे कटने वाला है, तो ये कटेगा 2 से, फिर कटेगा 4 से भी कट सकता है, पहले 2 से काट लेते हैं, तो 4 से काटा जाए ठीक ना, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा यहाँ पे 1 18, 4 चौके 16, कितना बच रहा है 4 चौके 16, 2 बचेगा ठीक ना, तो 2 बचेगा तो उस पर 3 आ गया 23, तो 4 पचे 20, कितना बचा 3 35, 4 8 है 32 या 4 8 है 32, फिर इसको भी 4 से काटेंगे तो हो जाए कितना 4 छक्के 24, कितना बचा 1, 4 दिन की 8, 4 पचे 20, आए कितना 14,588। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे तो 14,588 बट्टा में हो जाए कितना 625। अब इसको तोड़कर भी हम लिख सकते हैं, तो 14,588 को हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 दूनी के 4 और 4 सते 28, 28 521 कटेगा नहीं, इतना ही होगा ठीक ना, और 625 को नहीं 50 25 25 125 25 कितना हो गया 625, गुणा कर दिया नहीं गुणनखंड कर दिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 7 गुने 521 बट्टे 1 2 3 4,
तो 5 के पावर कितना हो गया 4, और 2 नहीं दिया तो 2 के पावर हम क्या कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, यानी कि इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। इसका 4 नंबर ये ना है, तो दिया है 9.5630, इसको लिखेंगे 95630। दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं रहता है, हटा भी सकता है ना, तो रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दशमलव का कितना अंक हो रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 0 बैठा लेते हैं, 5 5 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको देखा जाए किससे कटने वाला है, तो चलिए हम इसको हम काट लेते हैं कितना से, पहले 2 से काट लिया जाए, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 1 2 8 16 और 2 1 कम 2 2 सत्ते 14, ठीक है। इसको काटते हैं तो ये कितना 2 पचे 10, 3 जीरो को उठा देते हैं यहाँ पे, हो जाए कितना 47,870। अभी तो कटने वाला है नहीं, अब हम क्या करेंगे 5,000 को तोड़ेंगे, ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक बार 5,000, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको 4 7 8 1 7, अब इसको तोड़ा जाए किसको 5,000 को, तो जब 5,000 को हम तोड़ेंगे तो हो जाए कितना 2 दूनी के 4 5 25 पचे 100, और फिर पचे यहाँ हो जाएगा 2, देखते हैं 50 25 25 चौके 100, और 100 पचे 500, 500 में फिर हम कितना से गुणा कर दें 2 से, हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा 4, कितना हो रहा है ना 1 2 3 4, 1 2 3 गुणा करके देख सकते हैं 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3, ठीक, अब 5 के पावर 1 2 3 4, तब 5 के पावर कितना हो गया 4, और इसी रूप में हमको लाना था, और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। अगर चाहे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करेंगे इस तरह गुणनखंड कर करके लिख कर उस तरफ ये पावर के रूप में लिखना होगा तो लिख देंगे, ठीक है। 4 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं 5 नंबर पर, तो 5 नंबर में यहाँ पर क्या दिख रहा है डॉट 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 दिख रहा है, ठीक ना। यानी ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है 1.666 डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे ये डॉट डॉट नहीं रहता तो कुछ उपाय हम लोग लगा लेते हैं, यानी कि इसको हम उस रूप में बदल देते हैं, लेकिन डॉट डॉट दिया है तो ये अशांत आवर्ती है, क्या है अशांत आवर्ती है, तो जब अशांत लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कब लिखे जा सकते हैं इसको जब शांत होगा, तो अभी हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, अन्यथा अगर अशांत होगा तो हमें इस रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।